राम मंदिर जिसके लिए सियासत ने इधर से उधर कर दिया हिंदुस्तान के सब कुछ और वहीं से चंदा चोरी हो गया है। ये कोई मामूली क्राइम नहीं है। आपने पूरे देश की आस्था को ठेस पहुंचाई है। 500 साल में इस मूवमेंट में 10 लाख लोगों ने अपनी जान दी है। उन सब की कुर्बानियों को आपने किस तरह से एक कलंक लगा दिया। उस मूर्ति में भगवान नहीं महसूस होते हैं तो आप हिंदू कहलाने लायक नहीं। जिन्होंने ये किया है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान, नई दिल्ली से स्टेट में हिंदी पर। हमारे साथ जम्मू से हैं जम्मू कश्मीर राज्य के रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक यानी कि भारतीय पुलिस सेवा के रिटायर्ड अधिकारी एसपी पैट शेषपाल बौद्ध। बैस साहब, स्वागत है स्टेट में हिंदी में। नमस्कार संजीव जी। बैस साहब, बवाल मचा हुआ है। अब तक हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन अब तो ऐसी राजनीति खड़ी हो गई। राम मंदिर जिसके लिए सियासत ने इधर से उधर कर दिया हिंदुस्तान के सब कुछ और वहीं से चंदा चोरी हो गया है और सब फंस रहे हैं। वही लोग विश्वास पात्र जिनको जिम्मेदारी दी गई थी रखवाली की, खजाने की, और खजाना लुट गया है, पता ही नहीं लग रहा है। अब जो 8-9 लोग पकड़े भी गए वो सब दाएं बाएं के हैं, कुकुर मुक्ते टाइप के, कोई बहुत मेन कॉन्स्पिरेटर नहीं पकड़ा गया है। बड़ी मछलियां सब दूर हैं। क्या सोचते हैं एक पुलिस महानिदेशक होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते, अब आप किस पे उंगली उठाएंगे? हम किस पे उंगली उठाएं? हमारे तो अपने ही घर के जो हैं वो लंका ढाबा रहे हैं। देखिए ये राम मंदिर की आस्था पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में, और ये आस्था पर ठेस है। और मुझे लगता है जिन्होंने ये किया है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो, और मुझे और मेरी तरह बाकी देशवासियों को योगी जी पर पूरा भरोसा है। वो इन्वेस्टिगेशन उन्होंने एसआईटी बनाई इमीडिएटली और उसमें इंक्वायरी हो रही है। मुझे लगता है जिन लोगों के नाम आए हैं उनके खिलाफ, और मैंने सुना है कि मोरल ग्राउंड्स पे कुछ 2-3 अधिकारियों ने शायद चंपत राय जी और दूसरे क्या नाम है उनका, उन्होंने इस्तीफा भी दिया है। और जो चंपत राय जी के वो थे ड्राइवर, और बाद में ऑल इन ऑल जो टिंकू के नाम का एक बंदा था। इसी तरह जो 8 लोगों को अरेस्ट किया है, उनके घरों में मैं आज पेपर में पढ़ रहा था, सर्चेज भी हुई। तो मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन एसआईटी की कंप्लीट होने दीजिए, और जो भी इसमें जिम्मेदार हो उनके खिलाफ सख्त, क्योंकि ये कोई मामूली क्राइम नहीं है। आपने पूरे देश की आस्था को ठेस पहुंचाई है। आपने पूरे ये जो राम मंदिर मूवमेंट थी, इसमें पिछले 500 साल में इस मूवमेंट में 10 लाख लोगों ने अपनी जान दी। इस राम मंदिर मूवमेंट और उसके उन सब की कुर्बानियों को आपने किस तरह से एक कलंक लगा दिया। आप कितने घटिया हो सकते हैं पैसे के लालच में। और मैं यहाँ सिर्फ एक बात कोट करना चाहता हूं कि आज कलयुग का ये समय है। आप जो वहां पुजारी, उसको जो मूर्ति है, अगर उसको आस्था नहीं है कि इसके अंदर भगवान बैठे हैं और मुझे देख रहे हैं और मेरे कर्म का मुझे फल मिलेगा, अगर आपको ये दो चीजें नहीं है तो आप क्या इससे इससे इसीलिए ये दुर्दशा है हिंदुओं की। क्योंकि अगर आपको उस मूर्ति में भगवान नहीं महसूस होते हैं तो आप हिंदू कहलाने लायक नहीं है। ये कलयुग का प्रकोप है। और आपको ये डर नहीं है कि मेरे कर्म मेरे सामने भगवान देख रहे हैं, मैं चोरी कर रहा हूं और मेरे कर्म मेरे सामने आएंगे, मुझे उसकी सजा मिलेगी, जो हमारा हिंदू संस्कृति का वो है उसके मुताबिक। तो इस तरह के लोगों को आप कोई भी जिम्मेदारी दीजिए, वो चाहे जितना मर्जी हाई पोजीशन में होगा, उसको जब ये दो चीजें नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो कोई हिंदू नहीं। बैच साहब, चूंकि आप जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य के पुलिस महानिदेशक रहे हैं, देश के वरिष्ठ आईपीएस हैं पूर्व, इसलिए सवाल आपसे करने का मन है और आप जवाब बेहतर दे सकते हैं, मुझे बहुत उम्मीद है। कभी भी जब कोई मामला होता है तो पहले मुकदमा दर्ज होता है, फिर जांच होती है। लेकिन यहां क्राइम तो हुआ मगर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पहले एसआईटी बनी और फिर एफआईआर दर्ज हुई। क्या ये उन बड़ी मछलियों को बचाने के लिए एसआईटी तैयार की गई थी कि जरा देखा जाए भाई अपने कौन कौन चहेते फंस रहे हैं हुकूमतों के, स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के मुंह लगे, आरएसएस के मुंह लगे,
और उनको सबको बड़ी मछलियों को सांप बचाने का रास्ता खोज ले एसआईटी, और जो नीचे के छोटे छोटे गुर्दे हैं इनको फंसा दिया जाए, ताकि ये हो कि एसआईटी ने बहुत बड़ा तीर मारा था और जांच जारी है। देखिए संजीव जी, जो आप कह रहे हैं, अगर ये सही है तो ये बहुत बड़ा नुकसान करेगा बीजेपी के लिए, केंद्र सरकार के लिए और प्रदेश की सरकार के लिए, जिनको इलेक्शन अगले साल फेस करनी है। योगी जी को अगले साल इलेक्शन फेस करनी है। उनका पॉलिटिकल कैरियर इस पे स्टेक करेगा और इसको एक्सप्लॉइट करेंगे अपोजिशन के लोग। अखिलेश जी ऑलरेडी आप सुन रहे हैं क्या क्या बोल रहे हैं। इस तरह बाकी अपोजिशन वाले, राहुल गांधी, जिन्होंने कभी राम मंदिर का रुख नहीं किया, आज वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इसी तरह मोदी जी, उनका जो नाम प्रतिष्ठा है, अगर ये इन इन लोगों को बचाने की कोशिश की, चाहे वो कितनी बड़ी भी मछली होगी, तो मुझे लगता है फिर उनके ऊपर उंगलियां उठेंगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने बनाया। तो मेरा ये मानना है, ना इतना बड़ा रिस्क मोदी जी लेंगे ना योगी जी लेंगे। और चाहे कोई भी हो, चंपत राय जी हो या कोई भी बड़े बड़े हों, मुझे लगता है अगर उनको बचाने की कोशिश की, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट पर आ जाएगा, जिनका मुझे अभी तक लगता नहीं है रोल है। हालांकि ये बोर्ड केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से बनाया था। तो अगर इस तरह की गड़बड़ हुई है तो एसआईटी को किसी को नहीं बख्शना चाहिए। लोग देख रहे हैं, पूरा भारत देख रहा है, मेरी बात याद रखिए मैं जो बोल रहा हूं। तो इस तरह का गलती कोई भी नहीं करेगा और छड़ना किसी को नहीं चाहिए। हाँ, जो आपका सवाल था कि पहले एफआईआर लगती है, यस, तरीका वही है। लेकिन एफआईआर, अगर आपको इसमें कोई हर्ज नहीं, अगर आप कुछ समय में आप बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके फिर एफआईआर दें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें भी टाइम निकल गया था। और अगर और एक दो दिन निकल जाने से आपको पूरी डिटेल एक्चुअल अक्यूज पता चल जाए, तो उनको नॉमिनेट करना आसान हो जाता है। मुझे लगता है उसमें कोई प्रोसीजरल गलती नहीं है। उसको अब इम्पोर्टेंट ये है कि जिन जिन ने ये किया है वो बचने नहीं चाहिए। वो पूरा भारत वॉच कर रहा है। बीजेपी की जो पूरी राजनीति है भारत में, आरएसएस की जो पॉलिटिक्स है, विचारधारा है, वो हिंदुत्व सनातन की विचारधारा है, धर्म की विचारधारा, राम की विचारधारा है। चंदा चोरों ने क्या बीजेपी को ठिकाने नहीं लगा दिया है, या लगाने के कहना चाहिए रास्ते बना दिए पगडंडी। चंदा चोरों ने न केवल चंदा चुराया राम मंदिर का, बल्कि सनातन की जो कहना चाहिए पगडंडी है वो भी काटी है फावड़े से, छोटी छोटी, की आप चल नहीं पाएंगे, राजनीतिक पटल पे भी नहीं बढ़ पाएंगे। योगी और मोदी दोनों के लिए घातक हो जाएगी चंदा चोरी, और सनातन और हिंदू और हिंदुत्व की जो भावनाएं हैं उन पे भी डकैती डाली गई है। भगवान राम की, परमात्मा की आंखों में पर्दा डाल के, आंख बंद करके उनकी आंखें बंद करी और भगवान जी की, और सोचा कि अब कोई नहीं देख रहा उन्हें, और वो दबा के डकैती डालते रहे इस तरीके की। तो चंदा चोर क्या बीजेपी को ले डूबेंगे सर? ऐसी संभावना है अगर कहीं चूक हो गई अब भी बीजेपी या योगी या मोदी से सर इसकी जांच में? देखिए, चंदा चोरों ने लांछन लगवाया है सब पर, चाहे वो बीजेपी हो, आरएसएस हो, और इससे निकलना उनके लिए बहुत जरूरी है। उसके लिए जरूरी है निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन हो, और असली अक्यूज चाहे वो कितना बड़ा भी हो उसके खिलाफ उनको बाहर देश के सामने लाना चाहिए। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कोई सोचता है कि भगवान राम के मंदिर में मैं ऐसा करूंगा और मैं बच जाऊंगा, मैं एक डिवोट हिंदू हूं। मैं भगवान राम को जिस तरह मेरा पूरा देश मानता है वैसे मानता हूं। और हमारी अ, कितने लोगों ने इसके लिए अपनी जान न्योछावर की है। तो ये ऐसे लोग कभी भी नहीं बचे। वो सवाल ही नहीं हो सकता। इन लोगों को वो हालत होगी, ये जिंदगी भर, सारी उम्र पछताएंगे कि हमें दोबारा जन्म लेकर इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राम मंदिर में चंदा चोरों ने जो कुछ किया है वो न केवल चंदा चोरों को भुगतना पड़ेगा, बल्कि बीजेपी और आरएसएस को भी भारी पड़ सकता है अगर इसकी जांच एकदम बेदाग, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जम्मू से बात करने के लिए। संजीव चौहान से, शेटनर हिंदी के लिए सर, नमस्कार।